जैसे कि स्टूडेंट्स आ जाओ। वालेकुम सलाम। लगाइए टेप प्लीज। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर है हिस्ट्री में न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है। तो जैसे कि ये नेम ही इंडिकेट करता है कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स क्या हो सकता है, इसके नाम से ही पता चलता है हमें नए किंग और किंगडम्स, नए बादशाह और उनकी जो सल्तनत है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछला मैंने आपने पढ़ा कि क्या लिखा था हमारी पिछली हिस्ट्री बुक में, वो सब पढ़ा आपने। तो अब नया है। तो अब हमारे पास चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हमने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह देखा कि कैसे मतलब पिछला हमने ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स कैसे इमर्ज हुए, कहाँ से इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब हमारे पास है न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी जो डायनेस्टीज है वो इमर्ज होगी, जैसे यहाँ पे भी लिखा है मैंने, इसमें इस पे भी लिखा है। तो बहुत सारी डायनेस्टीज डायनेस्टीज क्या होती हैं, अब जैसे मुगल्स की अपनी डायनेस्टी, जैसे चोलास की अपनी डायनेस्टी थी, जैसे मोरियंस की अपनी डायनेस्टी थी। ठीक है। तो सबकी जो अपनी अपनी डायनेस्टी थी, तो उनकी बात हो रही है, कहते बहुत सारी डायनेस्टीज इस टाइम पे आए। अब जो यहाँ पे ये बना हुआ है ये दिखाते हैं उस टाइम पे राजाओं का कहाँ का जो आउटलाइन है, कहाँ कहाँ पे उन लोगों का राज चलता था। अभी यहाँ पे अ, कहते हैं कि ये दिखाते हैं रूलिंग डायनास्टीज मतलब कहाँ कहाँ तक इन लोगों ने रूल किया था। अभी जो हमारे हम उसको लोकेट कर पाते हैं, अभी अगर ये हम इंडिया की बात करें तो हम उसकी बात करें तो हम उसको लोकेट कर पाते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ से उसने राज किया था, मतलब इंडिया। लेकिन जब हम इन कंपैरिजन, मतलब ये जो कुछ बादशाह थे उन कंपैरिजन से हम अगर हम उनकी बात करें बाकी बादशाहों की, तो ये वाला एरिया मैंने पिछली बार भी बोला था, ये एरिया छोड़ के पूरा यहाँ तक रूल करते थे वो लोग। तो हर किसी डायनेस्टी ने कब कहाँ रूल किया, तो वो हमें उसी से पता चलेगा। ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या लिखा है। अब आपकी बुक में साइड में लिखा है लोकेट द गुजारा परथारस, इधर दो बुकें। Locate the Gujara, Pratyaharas, Rashtrakutas, Palas, Cholas, and Jahamanas, Chauhans. Can you identify the present day states over which they exercise control? अभी आप मतलब ये जो मैंने आउटलाइन दिखाई है आपको मैप में पिंक कलर की, ये उस टाइम पे इन्हीं जो इसमें साइड में आपकी बुक पे लिखा है उस टाइम पे उन्हीं लोगों का राज था। क्या आप लोकेट कर सकते हैं? अभी आपको पता है जो एरियाज मतलब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो मैंने आपको बोले, जो नाम्स बोले, चोलाकियास, चौहान्स वगैरह जिन्होंने ये राज किया, अभी प्रेजेंटली हमें पता है कि ये एरियाज जो है ये अभी इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है। ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। Now I am going to share the next slide, जिससे हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा। अब हम कहते हैं कि अब हमें पता चला कि ये डायनास्टीज थे जिन्होंने कंट्रोल किया है, जिन्होंने उस टाइम पे इन इन एरियाज पे अपना राज किया है, अपनी हुकूमत जमाई है। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। वॉज एनीथिंग डिफरेंट इन देम, क्या डिफरेंट है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उसको थोड़ा जूम करो, हम उसको क्या पढ़ने वाले। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज, इमर मतलब इमरजेंस ऑफ नई डायनेस्टी क्या, नई नई डायनेस्टी जो आगे आ रही है, जो इमर्ज हो रही थी। ठीक है, वो थी नहीं एग्जिस्टेंस में लेकिन आ रही थी। हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड आउट, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कैरी किया गया था इन द किंगडम ऑफ प्राश्तीज, इन द किंगडम, आउट इन द किंगडम।
तो प्राश्तीज एंड लैंड ग्रांट्स मतलब जैसे यहाँ पे कहते हैं कि नए नए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि हर किसी जो है सल्तनत की अपनी, हर किसी किंगडम की अपनी अपनी डायनेस्टी होती है, ठीक है। अपने अपने रूल्स उन डायनेस्टीज में जो होते हैं, वहाँ के जो रूलिंग किंग होता है वो अपने रूल्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करता है। तो वो क्या, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज को वो कैरी करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको, अगर उसके पास सिपाही है, उसके पास लोग हैं काम करने के लिए, तो उसको उनके लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से लाता है, ठीक है, वो कैसे करेगा। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, या उसने कुछ जैसे मुगल्स ने सूबेदार्स रखे हुए थे, जब डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, वजह वही थी, जब उन्हें सूबेदार्स रखे थे हर किसी एरियाज में। तो फाइनली क्या हुआ, उन सूबेदार्स ने अपना कंट्रोल ले लिया और उन्हें किंग किंग का जो पावर है डिक्लाइन हो गया और वो पावरफुल हो गए, ठीक है। और किस किस को, प्रहस्तीज मैंने आपको बोला था कि ये क्या थी, कॉमन लैंग्वेज जो वहाँ की हुआ करती थी, और उनकी उनके जो लोग थे जो वो लिखते थे, और लैंड उनको मिलता था। वॉरफेयर ऑफ और वेल्थ, तो मतलब कि कैसे वो किसके लिए लड़ते थे, एक खाली वो नहीं था कि वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे कोई पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए वो लड़ते थे। वो किसके लिए और लड़ते थे, वो वेल्थ के लिए लड़ते थे। वेल्थ क्या होता है, पैसा, मतलब ऑब्वियसली मैंने कहा कि उनको अपना जो चलाना होता है, सल्तनत वगैरह चलानी होती है, वो क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई एरिया कॉन्क्वायर किया, तो वहां की जो सारी जो भी वहां के माल दौलत होगी वो उनकी अपनी हो जाती है। और मोर ओवर जो वहां के कोई खास चीजें होती हैं, वो भी जो वहां की जो आइडेंटिटी होती है किसी एक सल्तनत की आइडेंटिटी, कोई खास चीज, कभी कोई तलवार, कभी कोई रथ, कभी कोई है ना ऐसा कुछ, तो वो भी उनके हो जाते थे। तो इसको बोलते हैं ट्राइपार्टी स्ट्रगल हुआ था। मोहम्मद ऑफ गजनी ने और मोहम्मद गोरी ने, जिन्होंने ये जो है स्ट्रगल, ये जो है उन्होंने वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ की। स्टडी ऑफ चोलास, उसके बाद हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। किंगडम, टेम्पल्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है किंगडम, मतलब सल्तनत, किन किन की सल्तनत थी, कौन कौन किंग था। टेम्पल्स, मंदिर कैसे बने। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कैसे हुई। और इरिगेशन भी आपको पता है, ये भी हुआ, इरिगेट करना, ये जो है जमीन को जरखेज बनाना, उसके बाद वहां पे फसल उगाना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, और उस एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन, उस एम्पायर का जो रूल कैसे चलेगा, वहां पे कैसे डे टू डे से यहाँ की स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक वो काम नहीं करेगी हमें नहीं पता है हमें किस फॉर्मेट में जाना है, हमें किस सिनेरियो में जाना है, हमें क्या करना है। तो ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, होप सो। तो आपको इससे इससे ये आइडिया मिला होगा कि कम से कम हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और ये टॉपिक, ये जो है ये चैप्टर किसके रिलेटेड है, और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, असल में इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसमें जो है हमने जो है इस चैप्टर में एक तो आपको पढ़ने हैं नए किंग्स और उनकी किंगडम्स के बारे में। उसके बाद मैंने कहा कि नई नई डायनेस्टीज वहां पे इमर्ज हुई। तो फिर मैंने मैप दिखाया, मैप में जो पिंक आउटलाइन है, उस पिंक आउटलाइन से हमें ये पता चला कि उस टाइम पे किन जैसे चोलास वगैरह, चोलाकियास जो है, पार्थरास वगैरह, गुजरेज वगैरह जो दिखाए हैं, उन्होंने कैसे वहां पे वो कैसे हासिल किया वो हम पढ़ेंगे। पर हासिल किया था। अब जो एरियाज पिंक में वो आपके मैप में दिखाए गए हैं, उनको हमें देखना है कि वो इस टाइम प्रेजेंट एरियाज कौन है, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जब इंडिया का मैप आपको याद होगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा। अब यहाँ पे किंग्स दिखाया, बादशाह जो थे, लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स। उनके अंडर कौन हुए थे, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, जिनके पास काफी ज्यादा, जैसे ना जमींदार से मूवीज में दिखाते हैं, जमींदार वगैरह जो दूसरे और गरीब तबकों को पैसे वगैरह देते हैं। और वॉरियर चीफ्स, और वैसे बहादुर वाले चीफ्स, मतलब कि जो जंग लड़ सकते हैं वो वाले। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आप जब किंग होगा कहीं एरिया का, जैसे यहाँ का प्रिंसिपल है, वो अकेले, अगर हम खाली बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल अकेले काम कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? उसका जो हम टीचर्स का जो सपोर्ट है उसको वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ।
तो जब टीचर्स कोऑपरेट करेंगे, जब टीचर्स क्लासेस देंगे, टीचर्स टाइम पे अपना काम करेंगे, तो तभी किंग रूल कर सकता है, तभी प्रिंसिपल का भी चल सकता है। मतलब वो कहेंगे नहीं मैं, लेकिन उनको ऑर्डर देना है। जैसे किंग यहाँ के बादशाह हैं, उनकी हर बात माननी है, वैसे ही एग्जाम्पल मैं दे रही थी उनको भी। ये यहाँ पे नहीं हर किसी स्कूल की बात कर रही हूँ या कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। कॉलेजेस में भी प्रिंसिपल होते हैं, उनको भी। या हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पे वाइस चांसलर वगैरह होता है। तो वाइस चांसलर तो अकेले यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता है। क्यों नहीं? कब तक नहीं चला सकता है? जब तक उसको वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वहां के जो लेक्चरर्स हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है। तो किंग जो है, ये अकेले तो रूल नहीं कर सकता था। तो उसके अंडर कुछ लोग थे जो उसको सपोर्ट में थे, जिसकी वजह से वो आगे सारा काम कर पाते थे। तो दे वर एक्नॉलेज्ड एज सब। अब वो सब ऑब्वियसली उनको सबऑर्डिनेट्स बोला जाता था। क्यों सबऑर्डिनेट्स बोला जाता था? क्योंकि जो भी इंसान कोई किसी के अंडर काम करेगा, वो उसका सबऑर्डिनेट होगा। तो और क्या होता था? सामांस। सबऑर्डिनेट्स, जिन सबऑर्डिनेट्स को क्या बोलते थे? मैं जो से कहा, तो किंग्स जो है, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको सामंथस बोलते हैं, जो यहाँ पे है स्पेलिंग। ये स्लाइड आदि आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सामान। तो वो क्या करते थे? सामान्स को अपने किंग को गिफ्ट्स वगैरह देते थे किसी भी टाइम जब उनको लगता था कि देना चाहिए। ताकि वो क्या करते थे? वो किंग को प्रेजेंट्स वगैरह देते थे अपने कोर्ट में, और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो मिलिट्री सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड करते थे। जो सामांथस हैं, तो वो क्या होते थे? उनके पास काफी ज्यादा वेल्थ हुआ करती थी। मतलब वो वेल्थ भी किसे दी होती? सामान, मतलब बेसिकली इनका सपोर्ट। यहाँ अगर बात करें समांथस की, तो ये तो किंग के सबऑर्डिनेट थे। तो किंग को एक गिफ्ट वगैरह देते थे, या किंग के जो बेटे बच्चों को भी गिफ्ट देते, ताकि वो खुश रहे, या अपना वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, वो था अफेक्शन अपने मालिक की ओर था। तो वो काफी मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस वाले में पढ़ा कि अकेले किंग जो है, ये सारा नहीं कर सकता था, उसको किसका सपोर्ट था? सामंत का। तो सामंत वहां पे ये सब कुछ प्रोवाइड करते थे। मगर सिचुएशन चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट पढ़ा, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमने एक पार्ट पढ़ा जब किंग का सारा रूल हुआ करता, ये वाला, ठीक है। किंग का सारा रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ये एरिया वही है जब किंग का रूल हुआ करता। तो किंग क्या करते? सामान को गिफ्ट वगैरह थे, तो जो भी वो ऑर्डर्स बोलते थे वो पास हो जाते थे, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, अब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। बट सिचुएशन चेंज होगी, कब होगी? जब समांथास ने पावर गेन किया, ठीक है। मतलब उन्हें पावर कैसे गेन किया? देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ इस टाइम पे कैसे गेन। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक डायनेस्टी के बारे में बोलूंगी जो आपने पढ़ा भी है। तो वहां पे क्या होता था? किंग्स तक सारा था। तो उसके जो नियर बाई एरियाज थे, वो वहां पे जंग लड़के उनने वो नियर बाई एरियाज हासिल किए, वहां की वेल्थ हासिल की, वहां की पावर। जो वहां के सिपाही थे, उनको भी अपने जो जो बचे थे, वहां तो यूजुअली खून खराबा ही होता, ब्लड शेडिंग हो जाती थी। लेकिन अब जो बचते थे, वो भी उन्हीं के अंडर कैदी बनते थे। जो कैदी नहीं, जो नहीं मानता था उनके अंडर काम करना, तो उनको कैदी बनाया जाता था, और उनकी सारी वेल्थ लिया की जाती थी। तो इस तरह से क्या था? किंग का पूरा कंट्रोल था उस किंगडम पे, ठीक है। ऐसा नहीं था किंग खाली तख्त पे बैठता था। जब उसको जाना होता था जंग वगैरह लड़ने के लिए, तो सबसे पहले किंग होता था जो पहले तैयार होता। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, वो क्राउन जैसा लगाते हैं, जिसके ऐसे मैं दिखाने की कोशिश करती है क्राउन। यहाँ पे कुछ तारे तारे होती थी, यहाँ पे वो मूवीज में देखी होगी आपने। तो ये लगाते थे, ठीक है। तो फिर आपने देखा होगा किंग पहले निकलता था, तो ऐसा होता था, वो एक आइडल बन जाता था इस सबके लिए। मतलब जो उसके सिपाही वगैरह होते थे, उनके लिए आइडल बन जाता था। तो वहां पे वो लोग उसकी बात जो है नहीं करते थे, ये ठुकराते थे। जो मतलब क्योंकि वो पहले, सबसे पहले तो वही जंग में पहले निकलता, सिपाही उसके पीछे पीछे, आपने देखा होगा उसको बोलते आक्रमण। तो क्या हो गया कि जब मुगल्स ने सारा कॉन्केयर किया, मुगल्स की ही बात करी थी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ कि गेन कैसे पावर करते हैं दूसरे, उनके सबऑर्डिनेट्स कैसे गेन पावर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि
जब उस सबको उन्होंने इससे क्या किया, अब उसके पास बहुत सारा एरिया आ गया, ठीक है, एरिया आ गया बहुत सारा, तो अब वो क्या करेगा, उसे क्या किया, उसने हर एक एरिया, हर किसी को, जैसे मैं दिखाती हूँ, उसे हर कोई एरिया, हर किसी अपने अपने सूबेदार को दिया। मान लो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया है, तो इतनी सल्तनत, जैसे यहाँ मैप में भी हम देखेंगे, मैंने कहा था आपको कि मुगल्स ने सारा ऑक्यूपाई किया था, पर ये साउथ का, ये जो साउथ का इतना रीजन, ये मैं आपको समझाने के लिए उनकी स्टोरी टच कर रही हूँ, अदरवाइज हमें अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप मुगल्स पढ़ेंगे, आपको ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा आया होगा। ये वाला पार्ट उन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया। अब कितनी जगह थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जगह को कंट्री में सबकी ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मगध वगैरह, तो इनमें अपने सूबेदार डाले, ठीक है, सूबेदार को आर्मी भी मिली, अपनी आर्मी में मिली, सिपाही भी दिए उनको, उनको पावर को कहा, भाई जी आप एक काम करो, आप इसको अपने इस इन वाले एरियाज को आप कंट्रोल करो, जो इन वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद चलाओ, वहां का जो वेल्थ आएगा वो किंगडम में आएगा आधा, और आधा जो है आपके पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया सूबेदार ने, इन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे पूरा जमाया, ठीक है। नतीजा ये निकला कि वो इन एरियाज में एक किंग की तरह राज करने लगे, और जो असली किंग था उसका पावर डिक्लाइन होने लगा। अब मैं रिलेट कर रही हूँ स्टोरी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे भी ऐसे ही होने लगा, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स द महासमानता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ही महासमानताज बोला, ठीक है, उन्हें अपने आप को ही महान समानताज बोला, ठीक है। जब उन्हें अपने ही एरियाज ऑक्यूपाई किए, तो उन्होंने महासमानताज मतलब कि हम ही हैं सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आप लोग लेट क्यों आते हैं, क्लास खत्म होने वाली है, अब क्या फायदा जो लेट आता है क्लास में। अभी एक और लड़की आई थी क्लास में, निदा जहरा, आप इंटरप्ट करते हो ना ऐसे क्लास को, बीच में आप, अगर मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी तो वहीं रह जाओगे आप, दोबारा से नहीं होनी होगी किसी की अटेंडेंस जो लेट आएगा। किसी को ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम, वो पहले से लॉग इन करके रखे ताकि आराम से हो जाए। तो यहाँ पे कैसे वो महासमानताज बने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। वो क्या, जैसे राष्ट्रकूटा चीफ, इसकी एग्जाम्पल हम देंगे, एक जो है उसकी एग्जाम्पल एक है राष्ट्रकूटा चीफ दांदी दुर्गा, राष्ट्रकूटा चीफ दांदी दुर्गा। तो इन्होंने जो है अपने यहाँ पे अपनी जो हुकूमत चलाई, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे महासमानतास और महा मंदलवाश, जो यहाँ पे ये जो बात कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पे महासमानतास, देखिए ये महासमानतास, और यहाँ पे दूसरा है जिसे आपकी बुक पे है पहले ही पैरा, ये एक पैरा में खाली, देखिए कितनी हिस्ट्री वास्ट है, अभी मैं आपको पहला पैरा ही पढ़ा रही हूँ आज। महासमानतास और महा मंडेश्वरा, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो कभी कभी उनको जो है उनकी इंडिपेंडेंस उनको मिल जाती थी फ्रॉम देयर ओवर लॉर्ड्स, जो उनके मालिक हुआ करते थे, उनको लॉर्ड्स हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा, एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे है, इसमें है ऐसी एक बात हुई है, कहाँ पे हुई है, राष्ट्रकूटास दक्कन में, ठीक है। तो क्या है, इनिशियली वो क्या थे, अब इसकी क्या रही, जो राष्ट्रकूटा कुता जो बता रहे हैं, तो ये दक्कन में है। तो ये एक सबऑर्डिनेट थे चोलाकियाज ऑफ कर्नाटक। पहले ये क्या थे, खुद से कुछ नहीं थे ये क्या थे, ये सबऑर्डिनेट थे, ठीक है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स थे इसके चोलाकियाज, चोलाकियाज, किसके, चोलाकियाज ऑफ कर्नाटक। तो अब यहाँ पे याद रखिए क्या था ये, जो राष्ट्रकूटास थे दक्कन के, वो एक्चुअली किसके अंडर काम करते थे, चोलाकियास, जो चोलाकिया किंगडम थे उनके अंडर का, जो कर्नाटक में थे। फिर मेरे क्या मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, दांती दुर्गा जो है राष्ट्रकूटा चीफ जो था, ठीक है, राष्ट्रकूटा चीफ जो था, तो उसने क्या किया, उसे चोलाकियास को ओवरलोड, जो उनके लॉर्ड्स थे, और उसने क्या, उसे अपने रिचुअल्स परफॉर्म परफॉर्म करना शुरू किया। रिचुअल्स क्या होते हैं, पूजा वगैरह, जिसको बोलते हैं हिरायना गरबा, ठीक है। हिरायना गरबा का मतलब क्या होता है, गोल्डन वॉर्म, ठीक है। मैं देखती हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड मैंने रखी थी, तो अगर अवेलेबल होगी, वरना आप कॉन्सेंट्रेट। देखिए,
तो यहाँ पे ये कहता है कि उस समय उन्होंने एक रिचुअल्स परफॉर्म शुरू की। जैसे क्या हो गया कि वो वॉर्म क्या होता है, गोल्डन वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म होती है कोक, ठीक है। तो जब ये रिचुअल्स जब ये पूजा वगैरह की जाती थी, ये किसके? ब्राह्मण्स की। जैसे मैंने आपको क्लासेस बताए, ठीक है। ये जो है, ये खाली ब्राह्मण्स परफॉर्म कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ही इलीट क्लास माना जाता था। मैंने पहले भी कहा कि उन्हीं को ही मंदिर वगैरह में जाने की इजाजत होती थी, वही वहां पे जा सकते थे। इससे क्या होता था कि उसको उनको लगता था कि रिबर्थ ऑफ अ सैक्रिफाइसर, मतलब फिर से जन्म होगा, जो जिसकी ये बलि चढ़ा रहे हैं एज ए शस्त्रिया, इवन इफ ही वाज नॉट वन ऑफ द गॉड। हालांकि वो उस ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, या ऐसा वहां पे नहीं हुआ पॉसिबल, तो फिर भी ये जो है माना जाता था कि उसकी रिबर्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसके बाद आगे दूसरी स्लाइड है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो एक मिनट, मैं इससे पहले वाली स्लाइड देखती हूँ। तो इससे हमें थोड़ा, अब इसको सम अप कीजिए, जो मैंने आपको बोला ना, इसको थोड़ा सम अप कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये मैं आपको इसलिए स्लाइड्स में दिखा रही हूँ ताकि बुक में बड़ा आपको बोरिंग ना लगे। तो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज महासमानतास और महामंडेश्वर। समटाइम्स दे asserted their independence from their overlords। उन्होंने जो अपनी इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने अभी कहा, उनको दूसरे किंगडम में सूबेदार्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे इनको अपनी इंडिपेंडेंस मिली अपने जो उनके लॉर्ड्स थे, जैसे राष्ट्रकूटा टीफ दंदी दुर्गा, ठीक है, इससे, ठीक है। ये स्लाइड मैंने की। उसके बाद ये आपने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले वाले में। तो ये वो एरिया है जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। ये जो पिंक में है, ये एरियाज वही है जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये मैप के जरिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। इससे मैं इसको आउटलाइन करूंगी ताकि आप लोगों को ये जो ये यहाँ से नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके साथ मैं देखती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने कहा अभी, वो चोलाकियास थे अंडर कर्नाटक, जो कर्नाटक के चोलाकियास के अंडर थे। तो 18th सेंचुरी में दांतरगुड़ा ओवरथ्रो चोलाकियास ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म रिचुअल्स। उन्होंने उस उनको मतलब ओवरथ्रो मतलब छोड़ दिया चोलाकियास को। उन्हें खुद से रिचुअल्स परफॉर्म करने शुरू किया। जैसे हिराना गरबा, द गोल्डन वॉर, वो क्या होता था? हिराना गरबा मैंने आपको अभी पढ़ाया। गुआम होती है कोक, तो गोल्डन वॉर्म का वो कुछ पूजा हुआ करती थी, वो नहीं की है। It was ritual performed by non-Kshatriyas to become a Kshatriyas or ruler। ये उस टाइम पे एक ऐसी रिचुअल थी जो परफॉर्म करनी पड़ती थी नॉन क्षत्रियास को। नॉन क्षत्रियास, क्षत्रियास कौन सा क्लास होता है? जो मैंने पढ़ाया था आपको 6th क्लास में, ठीक है। क्षत्रियास, वैश्यास, ब्राह्मण्स। तो ये एक बिजनेस क्लास हुआ करता था क्षत्रियास, जो ट्रेड वगैरह करते थे। तो उसको वो वाले क्षत्रियास या रूलर्स बनने के लिए उनको ये पूजा जरूरी करनी पड़ती थी। अब जो इनके सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने तो पहले ये पूजा नहीं की होती, तो वो क्या करते थे, वो बाद में ये पूजा करते थे, ताकि हम अगर अगर हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अगर हम वो जो पावरफुल बनना चाहते हैं, अपने किंग के अंडर नहीं रहना चाहते, मगर उनको ये रिचुअल जो है, ये पूजा जो है, जरूरी करवानी पड़ती थी। तो ये शस्त्रिया के लिए इतना जरूरी था, तभी वो वहां के रूलर्स बन सकते, ठीक है। मैंने आपको द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज पढ़ाया है आधा, तो ये शायद लास्ट पैरा रह गया है। तो कल हम ये लास्ट पैरा कंटिन्यू करेंगे। तो कल देखते ये वाला टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वाला था, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया, ठीक है। होप सो सबको समझ आया। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। अदीबा, आपका रोल नंबर 19। ओके। बाकी लोग अपना रोल नंबर वगैरह टाइम पे आया कीजिए, क्योंकि आप लोग जो अरफात लास्ट में आया, उसने 10 मिनट में क्या पढ़ा होगा मुझे नहीं समझ आता है। निदा जहरा भी 10 मिनट पहले ही आई। चलिए, अल्लाह हाफिज। इसको प्रिपेयर कीजिएगा, मैं पूछूंगी।